पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी। काउंटडाउन स्टार्ट है। बहुत वक्त अब नहीं है। इन चुनाव नतीजों के लिए बहुत वक्त का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 4 दिनों का इंतज़ार और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। एक सवाल जो इस उपचुनाव को लेकर बड़ा मौजूद सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि किसके कुशवाहा का पलड़ा भारी रहा है। लालू यादव के पास भी एक कुशवाहा हैं, एनडीए के पास भी एक कुशवाहा हैं और प्रशांत किशोर के पास भी एक कुशवाहा हैं। तो कौन कुशवाहा किस पर भारी पड़ा है, या सबसे ज़्यादा किस कुशवाहा की चमक दमक इस उपचुनाव में दिखी है या दिखेगी रिजल्ट में? प्रशांत किशोर के पास सुशील कुशवाहा हैं, जिनको तो उम्मीदवार ही बनाया उन्होंने रामगढ़ से। लालू यादव के पास अभय कुशवाहा हैं, जिनके लिए उन्होंने कांग्रेस से बैर मोल लिया, और जो कांग्रेस लड़ने वाली थी सीट, कांग्रेस की जिस सीट पर दावा था, औरंगाबाद की सीट, वहाँ से अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा। और जब सांसद बन गए अभय कुशवाहा तो उनको संसद में संसदीय दल का नेता भी बनाया। तो अभय कुशवाहा पर बड़ा भरोसा जताया है। तो अभय कुशवाहा लालू यादव के कुशवाहा हैं, एनडीए के कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा और जन सुराज के कुशवाहा हैं सुशील कुशवाहा। तो किसके कुशवाहा की चमक दमक भारी पड़ेगी? एनडीए वाले कुशवाहा भारी पड़ेंगे सब पर, कि लालू यादव के कुशवाहा भारी पड़ेंगे? उनका कमाल ज़्यादा देखने को मिला है इस चुनाव में, या देखने को मिलेगा चुनाव नतीजों के बाद, या फिर सुशील कुशवाहा का जलवा दिखेगा? हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। तीनों कुशवाहा नेताओं पर बातचीत होगी और कौन कुशवाहा किस पर भारी है। अभय कुशवाहा, सुशील कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा, तीनों कुशवाहा नेताओं का भी इम्तहान इस उपचुनाव में। सर, किस कुशवाहा की चमक दमक ज़्यादा दिखी है इस उपचुनाव में? देखिए, चुनाव प्रचार में तो सबसे ज़्यादा चमक दमक मुझे लगता है कि दिखी है सम्राट चौधरी की जी। वो बीजेपी के नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं और खूब जोर लगाया। हर कुशवाहा गांव में गए, बेलागंज भी गए, रामगढ़ में भी गए, हर जगह, हर वहाँ इमामगंज में भी गए। देखिए, कुशवाहा समाज बहुत अहमियत रखता है एनडीए के लिए। कुशवाहा मन मिजाज से एनडीए के साथ रहा है हमेशा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज ने अपनी रणनीति बदल दी। जहां कुशवाहा उम्मीदवार था वहां कुशवाहा उसके पक्ष में गुलबंद हो गए, और यही कारण है कि एनडीए की शाहाबाद, मगध में कई सीटों पर हार हुई है। देखिए, औरंगाबाद से बीजेपी का हारना बड़ी बात है और उसमें अहम भूमिका रही है कुशवाहा वोटर की। उपेंद्र कुशवाहा का काराकाट से हार जाना भी बहुत मायने रखता है। और पूरा बक्सर, काराकाट, औरंगाबाद, सासाराम, सारी सीटें हाथ से एक झटके में निकल गई बीजेपी के हाथ से। तो बीजेपी की तो बहुत चिंता बढ़ी हुई है कि कौन ऐसा है जिसको आगे करके अपना वोट बैंक यहाँ बचाए रखे बीजेपी। तो सबसे बड़ा सवाल तो कुशवाहा वोट बैंक को लेकर है। यानी नीतीश कुमार का ये लौकुश समीकरण बहुत काम आता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में काम नहीं आया। अब ये सवाल उठता है कि क्या विधानसभा के उपचुनाव में कुशवाहा वापस आ गए हैं? ठीक है, वहाँ तो कुशवाहा उम्मीदवार था तो दे दिया। क्या लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव में कुशवाहा वापस एनडीए के साथ आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो एनडीए की जीत हर सीट पर हो जाएगी। अगर प्रशांत किशोर के कुशवाहा उम्मीदवार को कुशवाहा ने वोट नहीं दिया होगा तो रामगढ़ में बीजेपी जीत जाएगी। अगर कुशवाहा ने दिल खोल करके माझी का साथ दे दिया होगा इमामगंज में तो माझी को कोई नहीं हरा सकता। या माझी कई हजार वोट से जीतेंगे, पहले जैसे रिकॉर्ड से जीतते थे। लेकिन अगर कुशवाहा ने साथ नहीं दिया तो मुश्किल से जीतेंगे, हार भी सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास खबरें हैं उसके हिसाब से माझी ने बहुत ताकत लगाई है। पासवान जो उनको कभी वोट नहीं देता था उसमें सिंधमारी की कोशिश की है अपने हिसाब से, और कुशवाहा समाज को मनाने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ कुशवाहा नाराज थे नीतीश कुमार से भी कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये नाराजगी दिखी है चुनाव में।
अब वोट देते समय उन्होंने क्या फैसला लिया ये तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उपेंद्र कुशवाहा की, सम्राट चौधरी की और अभय कुशवाहा की भी। अभय कुशवाहा के नेता नहीं रहे हैं कभी, उनकी पहचान कुशवाहा नेता। लालू यादव बस उनको उस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। लालू यादव प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव जीत जाना और कुशवाहा नेता बन जाना दोनों में बहुत फर्क है। तो अभय कुशवाहा बहुत कहीं चुनाव प्रचार में आक्रामक नहीं दिखे, वो सीमित रहे कुछ जगहों तक, और उनके नाम पर कुशवाहा गुलबंद हो जाएगा, आरजेडी को वोट दे देगा, ऐसा भी नहीं है। कुशवाहा ने तो केवल एनडीए को मैसेज देने के लिए आरजेडी के उम्मीदवार को वोट दिया था कि भाई आप हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, हमको अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देंगे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारी जाति का उम्मीदवार होना चाहिए। एनडीए को संदेश दे चुके हैं। अब इस विधानसभा चुनाव में क्या फिर से वापस आ गए हैं एनडीए के साथ, ये बड़ा सवाल है। तो अगर एनडीए में वापस आ गए हैं तो मुझे लगता है कि जो कुशवाहा नेता हैं एनडीए के, उनकी अहमियत बढ़ेगी। जी, तो उनकी अहमियत बढ़ेगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।